हसनपुर सकरी रेल लाइन का जो है शिलान्यास ललित नारायण मिश्रा ने किया था, जो स्वर्गवास हो गए, समस्तीपुर रेल स्टेशन पर मारे गए। और उसके बाद 1997 में रामविलास पासवान किए थे, वो भी स्वर्ग सिधार दिए। और ये शिलान्यास करवाने में और अहम भूमिका में हमारे बीच रामनयन मंडल जी हैं। ये इनका काफ़ी अच्छा भूमिका रहा है और हम इन्हीं से जानते हैं कब कैसे है। और ये भी हम कहना चाहते हैं, सहरसा अलौली भाया बिथान हसनपुर जो दिया गया है, अलौली से कोई कंसल्ट नहीं है और घोषणा किया गया है। तो इन्हीं बातों पे हम इनसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। जहाँ रेल लाइन चालू नहीं हुआ है, बिथान से ये जो है समस्तीपुर होगा, हसनपुर आएगा, फिर सहरसा जाएगा, कैसे जाएगा, क्या रूटिंग है, हम इन्हीं से जानते हैं। पलटन जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम सम्मानित नागरिकों का भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं इस क्षेत्र के तमाम नागरिकों का कि आज जो रेल परियोजना का जो ललित बाबू सपना देखा था, उन्होंने शुरू किया। ललित बाबू उद्घाटन के शिलान्यास किए थे समस्तीपुर से। उसके बाद रेल विभाग उस परियोजना को अनुपयोगी करार दे करके फाइल में बंद करके रिजेक्ट कर दिया था। सौभाग्य से माननीय रामविलास पासवान जी रेलवे मिनिस्टर बने और हमारे रोसड़ा से उससे पहले जब बने रेलवे मिनिस्टर, तो उससे पहले रोसड़ा से यहाँ के सांसद बने थे। यहाँ से फिर हाजीपुर गए तो फिर रेलवे मिनिस्टर बने। तो रेलवे मिनिस्टर बने तो हम लोग जा कर के उनसे आग्रह किए कि हसनपुर सकरी रेलवे लाइन जो था, जो ललित बाबू किए थे और वह पेंडिंग हो गया कि क्या हुआ। तब उन्होंने हम लोगों के सामने में ही, हम लोग उनके चैम्बर में बैठे हुए थे, फाइल निकलवाए और विभाग से फाइल निकलवा करके देखे तो उसको अनुपयोगी करके रख दिया गया था। तो फिर से उसको क्या कहता है लाया गया और कैबिनेट से फिर से पास करके और उसके बाद फिर एक दिन मीटिंग रामविलास जी अपने चैम्बर में कर रहे थे। सौभाग्य से उस दिन भी हम उनके यहाँ बैठे हुए थे तो हमको भी उसमें बैठा लिए। रामविलास जी अपने तमाम पदाधिकारियों को बोले कि यह रेलवे लाइन बहुत उपयोगी रेलवे लाइन है और कैसे बनेगा, सो बताइए कितना दिन में बनेगा। हमारा ये इसमें है, हम लोगों का ये दोनों रेलवे लाइन जो है सो क्या कहता है, उधर लोग पानी में ही रहते हैं, किसी तरह कैसे बनेगा। तो वो अधिकारी लोग, कोई कहा 3 बरस, कोई कहा 6 बरस, कोई कहा 7 बरस, इसी तरह से कि बहुत तेज़ी में काम होगा तो ऐसे इतना दिन में होगा। रामविलास जी उस पर बोले कि मान लीजिए हमारा रेल परियोजना और रेल लाइन चल रहा है और बाढ़ आया, बाढ़ में समूचा रेलवे लाइन ध्वस्त हो गया, उसको कितना दिन में आप चालू कीजिएगा। तो कई अधिकारी और कई इंजीनियर उठ करके बोले कि तब तो वार फुट पर उसको नट बोल्ट पर सब जगह कस करके, पाइलिंग नट बोल्ट पर कस करके रेलवे लाइन कुछ महीना में शुरू कर देंगे, परिचालन शुरू कर देंगे। तो रामविलास जी बोले उस पर कि ठीक है, क्या कहता है, आप समझिए कि बाढ़ में दह ही गया है और उसको पहले रेल दौड़ा दीजिए, उसके बाद क्या कहता, हम जब तक रेल मंत्री रहेंगे रेल दौड़ा दीजिए और लाइन धीरे धीरे अपना बनता रहेगा। तो इतना इस रेलवे कहने का तात्पर्य कि इस रेलवे लाइन के प्रति रामविलास जी इतना के सिंसियर थे कि इसी रेलवे लाइन को किसी तरह से बनना चाहिए। और आपको पलटन जी आप जान ही रहे हैं कि हसनपुर सकरी भाया कुशेश्वर जो है, यह रेलवे लाइन बिथान भाया कुशेश्वर रेलवे लाइन जो है सी अपने बिहार ही नहीं पूरे देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, जिस इलाके में आज भी लोग, बहुत सारे लोग रेल नहीं देखे होंगे, रेल पर चढ़े नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे गांव में लोग होंगे जो रेलगाड़ी पर चढ़े नहीं होंगे, बल्कि कई लोग हैं जो देखे भी नहीं होंगे। तो इस तरह का पिछड़ापन है उस इलाके में। और उस हो करके रामविलास पासवान रेलवे लाइन को दोहराने का काम उनके जेहन में था, उन्होंने शुरू भी किया। और आपको बता दें
कि उस रेलवे का जब सुबह उद्घाटन का हुआ, सब मंजूर हो गया, फिर से रामविलास जी नए सिरे से उसकी मंजूरी किए और उसके बाद उद्घाटन का डेट बना तो उद्घाटन का जगह हो गया सकरी से। हम लोगों को मालूम हुआ, हम लोग जा करके आदरणीय रामविलास पासवान जी से बोले कि सकरी से करके क्या फ़ायदा होगा, हसनपुर आपका क्षेत्र है और वह रोसड़ा क्षेत्र में है और यहाँ से होना चाहिए। तब उन्होंने बदल करके फिर से जगह जो है प्रोग्राम बदलवाए और हसनपुर में उसका शिलान्यास क्या कहता है हुआ था उद्घाटन। और उसका हम आपको उस समय का कार्ड भी दिखा रहे हैं। देखिए यह कार्ड है उस समय जो हसनपुर सकरी रेलवे लाइन का जो उद्घाटन रामविलास जी किए थे उसका पूरा विवरण इसमें है, किस तरह से ये रेलवे परियोजना के कहाँ से कहाँ होकर के जाएगा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी देवेगौड़ा जी थे और ये लोग यहाँ से हसनपुर हाई स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, यहीं से उद्घाटन किए थे। तो आज काफ़ी दिन उद्घाटन हुए हो गया रेलवे लाइन का शुरुआत का, लेकिन आज रेल में इस क्या कहता है हसनपुर विधान का जो आज ट्रेन चला तो लोगों में इतना खुशी है कि मत पूछिए। हर लोग विधान की तरफ के जितने लोगों से बातचीत हो रही है सब लोग लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मिला, वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा ना कि यह रेलवे लाइन उस इलाके से उस पिछड़ापन में है जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए बहुत खुशी की बात है इस रेलवे लाइन के शुभारंभ होने से। हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे विभाग इसको जल्दी से जल्दी कुशेश्वर तक क्या कहता है ले जा करके सकरी तक डायरेक्ट रेल परिचालन शुरू कर दे। आज तो देखे हैं अब विभाग का मिस्टेक है या क्या है, इसमें शुभारंभ रेल का परिचालन का जो दिया है सहरसा भाया अलौली बिथान और हसनपुर तब समस्तीपुर, तब सहरसा से लेकर के अलौली तक तो रेलवे लाइन है नहीं, फिर अलौली से लेकर के क्या कहता है बिथान तक रेलवे लाइन है नहीं। तो यदि यह गलती हुई है तो निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि एक रेलवे लाइन क्या कहता है सहरसा से लेकर के अलौली होते हुए और बिथान तक पहुंचावे, और बिथान से तो हसनपुर बना हुआ है ही। तो यह रेलवे लाइन जब बन जाएगा तो निश्चित रूप से यह इलाका भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उस इलाका में भी रेल का परिचालन शुरू होगा, रेल बनेगा तो इलाके का विकास होगा। किसी भी इलाका का विकास होने का सबसे जो 3 महत्वपूर्ण कारण होता है उसमें पहला कारण परिचालन यातायात होता है। जहाँ यातायात नहीं है वहाँ वह इलाका विकसित नहीं हो सकता है। दूसरा है शिक्षा जहाँ नहीं होता है वहाँ के लोग विकसित नहीं होते हैं, विकास नहीं हो पाता है। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है विकास का, और हम समझते हैं कि यातायात के लिए रामविलास जी बहुत कुछ किए। रेलवे लाइन उसके बाद नीतीश कुमार मंत्री बने रेलवे मंत्री, 1 पैसा नहीं दिया इस रेलवे लाइन में उन्होंने। और फिर हम लोग आंदोलन किए इसी स्टेशन पर, क्या कहता है 7 दिन तक का धरना दिलवाए थे। रामविलास जी कहे कि कुछ धरना उना कीजिए आप लोग पार्टी स्तर पर, तब हम लोग लगातार 7 दिन तक धरना किए थे हसनपुर रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद भी नहीं पैसा कौड़ी मिला इस रेलवे लाइन को। फिर बहुत आंदोलन किए, फिर हमारे मित्र गंगा आज़ाद उस आंदोलन को थाम लिया और वो कहा कि तुम छोड़ो, तुम दूसरा काम करो, हम क्या कहता है रेलवे का आंदोलन चलाते हैं। बीच बीच में हम लोग भी उसमें शरीक हुआ करते थे। गंगा आज़ाद क्या कहता है हर हमेशा क्या कहता है रेलवे पर धरना प्रदर्शन सब कुछ क्या करता था। हमारा साथी गंगा आज़ाद थे, हम लोग एक ही साथ पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन दुर्भाग्य से और समय वो काल के गाल में चले गए। आज निश्चित रूप से गंगा आज़ाद होता तो गंगा आज़ाद उनको बहुत खुशी होती इस रेलवे परिचालन से। और रेलवे में जो आज ट्रेन का जो बढ़ाव हुआ वो भी हम लोगों का मांग उसी समय से चल रहा था। आज ट्रेन भी एक उपलब्धि हुआ है। तो रेल को निश्चित रूप से जल्द से ज़्यादा विकास होना चाहिए, लेकिन विलंब से ही हुआ है। तो इसके लिए हम पुराना जो मांग है हम लोगों का पूरा हुआ है, हम लोगों को खुशी में है, यहाँ के लोग खुशी में हैं, लेकिन रेलवे का जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया है। देखिए पश्चिम बिहार के लिए कुशेश्वर स्थान जाने के लिए
पक्षी विहार के नाम पर सरकार जो है अभी उधर काम बंद किए हुए है, क्या बात है? पक्षी विहार के नाम पर काम बंद था। पक्षी विहार के पर्यावरण विभाग क्या कहता, रोक लगा दिया था, लेकिन वह भी क्या कहता दूर हो गया है। परमिशन उसका भी हो गया है, जैसा कि मुझे जानकारी है। अब उसका भी परमिशन हो गया है। केवल रेल का जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं बजट में मिल रहा है, जिस कारण से यह रेलवे लाइन बीच में बताए नहीं कि लालू जी हुए थे तो मंत्री तब कुछ पैसा मिला, उसके बाद और उसके पहले जो भी रेलवे मिनिस्टर हुए तो थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा देते गए, और कि जिसके कारण से विकास इस रेलवे का निर्माण नहीं हो पाया। तो सभी श्रेय जो है ना राजेश वर्मा को मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री से रेल मंत्री से ये करवा दिए। भाई हम राजेश वर्मा जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। राजेश वर्मा जी को एमपी बने हुए कितना दिन हो गया? सब श्रेय अभी नहीं, एमपी बने हुए कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया। इस रेलवे का ट्रायल 1 साल से पहले से था, तो 15-20 दिन 1 महीना में ट्रेन चलना चाहिए, और वो 1 साल के बाद आज ट्रेन चली है। तो आप मान लीजिए बीमार है और टाइमे पर ठीक होगा तो डॉक्टर का उसमें क्या महत्व है? वो तो प्रकृति है ठीक कर दिया। इतना विलम्ब से हुआ है तो श्रेय किस बात का ले रहे हैं? श्रेय कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे तब न श्रेय लेंगे, और कोई काम हो रहा है तो उसमें श्रेय ले लेना तो अलग बात है। अब हम लोग आज मान लीजिए राजद में है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का कीर्ति है, हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जिनका जो कीर्ति होगा वो बोला जाएगा, लेकिन बिना मतलब का श्रेय जो लेना कि कुछ हम ही किए हम वो किए, करिए देखिए, यदि आपसे होता है तो श्रेय आप लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप काम कीजिएगा करवाइएगा, श्रेय आपको मिलेगा। अब बिना मतलब का श्रेय आप लेना चाहिएगा, वो अच्छी बात नहीं है, वैसा नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों का किया हुआ आज हम जो कह दें कि हसनपुर सकरी रेलवे लाइन का क्या कहता है फलाना आदमी क्या, इतना निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि रामविलास जी जब तक हम थे तो हसनपुर के संबंध में सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या कहता है हमसे उनका संबंध रहता, बहुत लोगों से, यहाँ के मिट्टी से उनका संबंध था, एक एक व्यक्ति से संबंध था, लेकिन हम लोग थोड़ा ज़्यादा लगाव में रहते थे तो ज़्यादा था, और ज़्यादा था तो हर पहलू पर रामविलास जी से हर पहलू पर बातें होते रहती थी, और जो भी विकास का काम होता था वो हो रहा था। और लालू यादव के समय में भी इस रेलवे लाइन माननीय लालू जी भी क्या कहता फंड दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार जब तक रेलवे मिनिस्टर रहे इस इलाके के लिए, इस रेलवे लाइन के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने रेल मंत्रित्व काल में कुछ पैसा नहीं दिया, तो इसलिए इतना दिन से पेंडिंग रहा। फिर बिहार का रेलवे मंत्री नहीं कोई हुए, जिस कारण से यह रेलवे अभी तक पेंडिंग चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यह सरकार पैसा दे करके, केवल भाषण दे करके नहीं, पैसा यदि दे दे तो 6 महीना में काम शुरू हो जाएगा, 3 महीना में काम शुरू हो जाएगा। वार्ड फुट पर पैसा तो सब कुछ होता है, फूल पैसा जितना खर्चा का है उतना दे दे, एक हो जाएगा, लगातार में काम हो जाएगा। लेकिन पैसा ही नहीं मिल रहा है, किसी न किसी कारण से, कभी पर्यावरण का कारण बना करके, कभी कोई कारण बना करके इस परियोजना को क्या कहता है लटकाया जाता है, जो नहीं लटकाना चाहिए। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, इस परियोजना के पूरा बन जाने से इस इलाके का पिछड़ापन दूर होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि इस रेल परियोजना को यदि चाहते हैं सेहरा लेना तो बनवा दें 6 महीना के अंदर यहाँ से कुशेश्वर तक लाइन, अगले साल इसका उद्घाटन करा दें तो सेहरा मिल जाएगा। यदि यही काम यदि 5 साल में होगा तो सेहरा किस बात का? जो कबरा काशी मरे तो रामे कौन ने हो रहा, जब काशिये में जा कर के प्राण छूटने पर स्वर्ग मिलेगा तो भगवान राम का निहोरा, कबीरदास कहे कि भगवान राम का निहोरा क्यों, जब टाइम से बेटाइम ही होगा तो फिर सेहरा किस बात का? इसलिए टाइम पर यदि कुछ होता है तो सेहरा जरूर लेना चाहिए, और जल्दी ही करवाएंगे तो सेहरा जरूर लेना चाहिए। आज ही कर रहे हैं, कल किसी के समय में होगा वो भी सेहरा ले लेंगे। नहीं, आगे आगामी चुनाव है तो करना है। देखिए, चुनाव सजगता, लोग चुनाव के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जनता महान है। चुनाव में जनता इस सब चीज़ को ज़्यादा नहीं देखता है, चुनाव में देखता है कि हाँ क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हुआ। आज देश का जो स्थिति है वो चुनाव में सब लोग देख रहे हैं, सूबे का जो स्थिति है सब लोग देख रहे हैं कि अपराध कितना बढ़ गया है। इसलिए चुनाव से इस बातों से जो वो समझिएगा कि चुनाव में बहुत ज़्यादा कुछ इजाफा होगा नहीं होगा। आज महंगाई, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहीं किसी कार्यालय में चले जाइए, कहीं कोई शून्य बिना पैसा का एक मामूली काम भी नहीं हो पा रहा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि क्या कहता है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कहीं किसी भी विभाग में कोई काम नहीं होता है। ऐलान किया है कि सरकार हमारी बनेगी तो सबसे पहले इस पर अंकुश लगाया जाएगा और बेरोजगारी जो है, एक एक नौजवान पढ़ लिख करके डगर डगर बौक रहा है, सड़क पर बौक रहा है, कहीं कोई क्या रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग कहीं न कहीं अपराध में जुट जाते हैं बेरोजगारी के कारण। तो तेजस्वी यादव जी का ऐलान है कि रोजगार मुखी सरकार बनेगी, हर नौजवान को हाथ में काम मिलेगा, कोई काम बेकार नहीं रहेगा, तो अपराध में भी नियंत्रण होगा। इसलिए तेजस्वी यादव का ऐलान है और पूरे बिहार की जनता आज आप देख लिए बदलाव का वातावरण है। आज जो सेंसेस हो रहा है, जो क्या कहता है सेंसेस लोग करवा रहे हैं, उसमें भी आ रहा है सबसे अव्वल नाम तेजस्वी यादव का आ रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। और युवा वर्ग में आप चले जाइए, कहीं पूछ लीजिए, कहीं सर्वे कर लीजिए, किसी भी एंगल से सर्वे कर लीजिए, सभी लोग इस बार परिवर्तन के मूड में हैं। और हम नहीं कहना, हमारे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य का जो स्थिति है, निश्चित रूप से बिहार सरकार नहीं चल रही है, बल्कि क्या कहता अपराधियों का सरकार चल रहा है और प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार चला रही है। सरकार क्या चल नहीं रहा है, चलाया नहीं जा रहा है, बल्कि अपने आप चल रहा है सरकार। किसी भी तरह से जो मुख्यमंत्री हैं और जो क्या कहता है विधायिका है, जो कार्यपालिका का हेड हैं, वो लोग कोई सरकार किसी तरह से जो जैसा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी का सरकार नहीं चल रहा है, 4-5 अफसरों का सरकार चल रहा है और वही सरकार किसी तरह से, इसलिए अपराध नियंत्रण में नहीं है। कहा जाता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी घोड़ा के तरह है, यदि उस घोड़ा पर चढ़ने वाला घुड़सवार यदि काबिल नहीं होगा, घुड़सवार मजबूत नहीं होगा, तो वो घोड़ा बेलगाम हो जाता है, इधर से उधर दौड़ जाता है, कुछ से कुछ करता है। प्रशासनिक पदाधिकारी का वही स्थिति होता है। आज घुड़सवार जो है सो बीमार हो चुका है और बीमार होने के कारण यह घोड़ा बेलगाम हो गया है। जिधर से मद हो, भ्रष्टाचार के मामले में हो या अपराध के मामले में हो, सारा बेलगाम हो गया है। कहीं कोई अंकुश नहीं है, किसी बात का अंकुश नहीं है। लोग जिंदा है तो अपने भरोसे और भगवान भरोसे जिंदा है, कहाँ किसका जान चला जाएगा कोई नहीं जानता है। और भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार हो गया इस सरकार में, भ्रष्टाचार के बारे में तो कुछ कहिए ही नहीं। आज चले जाइए, हम लोग फ़ोन करते हैं किसी भी पदाधिकारी को, तो पदाधिकारी कहता है जाइए भेज दीजिए काम हो जाएगा, लेकिन उस आदमी से बाद में पूछते हैं तो कहता है कि अपने फ़ोन के लिए ओकरा बावजूदो हम 2000 रुपया दिलिए तब हमार काम भले। बताइए कहाँ से हम लोग पहले किसी को कहते थे तो उसको क्या कहता है पैसा तो लेने की बात छोड़ दीजिए, डर से काम करवा करके उस आदमी को चाय पिला करके भेज देता था। आज तो एक भी आदमी नहीं है जो बिना पैसे का कोई काम कहीं होता होगा, यह स्थिति है। तो आपने सुन रहे थे, ये हमारे बीच रामनारायण मंडल जी थे और सरकार के बारे में विशेष कुछ कहे हैं और इन पर ध्यान देते हुए हम आगे फिर दिखाएंगे। बहुत अच्छा ये बोले हैं और सरकार को भी चाहिए 6 महीना में काम ख़त्म करके अपना श्रेय ले लें। क्योंकि राजेश वर्मा जी आप भी सुन रहे हैं, मेरा लाइव देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से कुशेश्वर स्थान तक करवाइए। ये सहरसा है, अलौली है और अलौली से बिथान में यह मिला ही नहीं है ट्रेन, और यहाँ बिथान से हसनपुर और फिर समस्तीपुर, एक ट्रेन चलाने से काम नहीं चलेगा। इसका दोहरीकरण भी कीजिए। और इसी के साथ 2 शब्द कह दीजिए आमजन के लिए बस। आमजन को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए तो हमारे क्षेत्र के लोग, खास करके युवा वर्ग, जहाँ भी हम जाते हैं बहुत हमारे प्रति उनका क्या कहता है आभार रहता है, बहुत बड़ा क्या कहता है उनका हमारे प्रति शुभकामना होता है जहाँ कहीं भी जाते हैं। इसलिए हम तमाम अपने क्षेत्र के बुज़ुर्गों, नौजवानों को हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप इसी तरह हर
तरह का समस्याओं को लेकर के हमें हमारे जेहन में भी देते रहिए। हमको जहाँ तक होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर होगा, हम रखने का काम करते रहेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हर जगह बातचीत करते रहेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तमाम क्षेत्रवासियों को और आपके चैनल के माध्यम से आप सहित सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय राजद, जय। इसी के साथ समाप्त करते हैं, हम फिर आगे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।